हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की लेसन नंबर 5 सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव का मतलब होता है ग्लोरी ऑफ अ गुड सेइंग, अच्छे कहने में क्या भलाई है। इन संस्कृत लिटरेचर्स द लॉन्गेस्ट पोएटिक वर्क इज नोन एज द महाकाव्य। जब संस्कृत के अंदर एक लंबी पोएम लिखी जाती है तो उसको महाकाव्य बोलते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट पोएटिक वर्क इज कॉल्ड द मुक्ताका, और छोटी पोएम को बोलते हैं मुक्ताका। जस्ट एज अ सिंगल पर्ल इज अ इनविजिबल, सो टू दिस स्मॉल मुक्तास। जैसे कि हम लोग एक माला लेंगे पर्ल की, हीरो की, या फिर हम लोग मोतियों की माला लेंगे तो उसमें कैसे मोती छुप जाते हैं, वैसे करके ये मुक्तास है। दिस मुक्तास आर सेइंग और द एपिग्राम्स, ये एक अच्छी वाणी आज जो बोली गई है और हम लोग को इस हिसाब से पेश आना चाहिए। दिस वेल नोन मेलोडियस फॉर्म ऑफ संस्कृत लिटरेचर हैज़ a distinctive ability to saw in its 4 lines that precious teaching of the life in the most aesthetic manner, कि हम लोग हमारी लाइफ को किस हिसाब से बहुत अच्छे मैनर से जी पाए उसके बारे में ये पोएम है। From the epigrams we get the morals of the idol's life and goodness, और हम लोग यहाँ जो एपिग्राम दिया हुआ है उससे हम लोग कैसे एक आइडल लाइफ जी पाएंगे और क्या अच्छा कर पाएंगे उसके बारे में लिखा है। Such epigrams have been collected in these lessons, और ये एपिग्राम ये एपिग्राम में ये सारे लेसन्स में हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी है वो बताया गया है। In the epigram chosen for these lessons you will notice what with the one type of a case ending। देखने जाओगे तो आपकी एंडिंग आपको सेम तरीके की देखने को मिलेगी हर लाइन में। दिस केस एंडिंग विल हेल्प यू टू लर्निंग द संस्कृत लैंग्वेज, इससे आप संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ऑन द अदर हैंड दिस पिलग्रिमेज एपिग्राम्स विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द इंस्पिरेशन टू डेवलप द वैल्यू इन दैम, और जब आप लोग ये पढ़ोगे तो आपको इंस्पायर होगे कि आपको आपकी लाइफ का एजेंडा क्या बनाना है, उसकी वैल्यू क्या है। इमोर्टलिटी ऑफ फेम इन द मोर्टल वर्ल्ड, और ये जो पूरी फेसबुक इंस्टाग्राम जो फेम की दुनिया में है उसमें रियलिटी क्या है। ग्रीड एज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल द सीन्स, और सब चीज़ों के पीछे का सबसे बड़ा पाप है किसी भी चीज़ की लालच। द एबिलिटी टू रिकोगनाइज द फ्रेंड्स एंड द वन किन, आपके रिलेटिव्स चूज़ करने में और फ्रेंड्स चूज़ करने में बहुत समझदारी रखिए। द कैरेक्टर ऑफ द गुड एंड द बैड पीपल एक्सेट्रा, लोगों के अच्छे और बुरे गुण को पहचानिए। दिस विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ ब्राइट एंड द वर्चुअस, इससे आपकी लाइफ ब्राइट और रियल हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। शुरू करते हैं। माधुर्यम अक्षरम व्यक्तिम पच्छे दस्तु सुस्वरम, धैर्य लय समर्थम च सड़ेट पाथका गुणा। इसका मतलब ये होता है स्वीटनेस ऑफ अ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर, आइसोलेशन ऑफ द वर्ड, ब्यूटी ऑफ वॉइस, कोर्स, द सेंस ऑफ द रिदम, दिस आर द 6 क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर। यहाँ पे देखने जाएंगे तो एक अच्छा जो पढ़ाई करने वाला होता है, जो अच्छा रीडर होता है, जो अच्छा पढ़ता है, जो अच्छा समझता है, उसके बारे में एक क्वालिटी दी गई है कि उसके बोलने में एक स्वीटनेस होगी, उसके लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन क्लियर होंगे, उसके वर्ड ऐसे छूटे छवाएले होंगे, उसकी वॉइस बहुत ही खूबसूरत होगी, हिम्मत वाला होगा, और उसकी सेंस जो होगी वो रिदमिक होगी, वो कुछ सेंस कर लेगा तो उसको पता पड़ जाएगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलम वितम चलम चितम चले जीवित यौवने, चलाचलम मिदम सर्व कितिरेवह ही जीवते। Wealth is the transitory, mind is unstable, life and the youth are unsteadily perishable. All diseases consist of the stable and the unstable. Only fame or the reputation lies forever. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो वेल्थ है, पैसे है, वो ट्रांजिटरी है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होंगे। माइंड अनस्टेबल है, कुछ ना कुछ चंचल विचारों में पड़ा रहता है माइंड, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लाइफ एंड यूथ आर स्टेडीली, इसका मतलब होगा कि जो हमारी लाइफ है और यूथ है वो पेरिशेबल है, मतलब आज है कल नहीं होगा। ऑल दिस कंसिस्ट ऑफ स्टेबल, और ये सब चीज़ें मिलकर कुछ स्टेबल चीज़ें बनाती है, कुछ अनस्टेबल चीज़ें बनाती है। सिर्फ आपका फेम और रेपुटेशन होता है वो सिर्फ लोग याद रखते हैं आगे जाके, और जब बहुत सारे साल निकल जाते हैं तो आपकी जो छवि होती है वो याद की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। मक्षिका वर्णम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवा, नीचा कलम इच्छन्ति शांति इच्छन्ति साधवा। Houseflies desire wound, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or the conflict, and good people desire peace। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसेक्ट होती है हाउस फ्लाई, वो हमेशा घाव ढूंढती है। जो राजा होते हैं वो पैसे देखते रहते हैं, जो खराब इंसान होते हैं वो झगड़ा और कुछ ना कुछ ही कॉन्फ्लिक्ट सोचते रहते हैं दिमाग में, और जो अच्छे पीपल है वो हमेशा शांति लाने का सोचते हैं। गावो गंधेन पश्यति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाः, चारे पश्यन्ति राजन्स श्रुभ्यामितरे जनाः।
Cow sees, understand the thing by smell. Brahmin see by their knowledge of the Vedas. King see through their spices and common people see with their eyes. वो बोल रहे हैं जो काव होती है, गाय, वो स्मेल से सब चीज़ों को परख जाती है। ब्राह्मीन्स अपने जो शास्त्र का वेदास का नॉलेज होता है उससे समझते हैं। राजा जो होते हैं वो अपने जासूस के थ्रू सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं हमारे जैसे, वो अपनी आंखों पे भरोसा रखता है। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम शुद्धताय च भोजनम। द पुअर शुड बी गिवन अ मनी एंड इग्नोरेंट शुड बी गिवन अ नॉलेज। वाटर शुड बी गिवन टू अ थर्स्टी, फूड शुड बी गिवन टू अ हंग्री। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर हम लोग गरीब को पैसे देंगे, जिनके पास नॉलेज नहीं है उसे नॉलेज देनी चाहिए, जिसके पास पानी नहीं है, जो प्यासे है उनको पानी दे के उनकी प्यास बुझानी चाहिए, और जिसके पास खाना नहीं है, जो भूखे हैं, उन्हें खाना देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लोभान क्रोधः प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभन मोहाश्च नाश्य लोभः पापस्य कारणम। Anger originated from the greed. Desire is born out of the greed. Temptation and the destructions are caused by the greed, and the greed is the cause of sin. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो गुस्सा है ना, वो एक्चुअली लालच से आता है। जब हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती है ना, तो हमारे मन में लालच होती है, और जो लालच पूरी नहीं होती है ना, तो गुस्सा आता है। डिज़ायर जो होती है वो यही लालच में से, इच्छा जो होती है वो हमारी लालच में से बॉर्न होती है। और किसी भी चीज़ की लालच, अट्रैक्शंस, डिस्ट्रक्शंस, एक्चुअली ये ही लालच की वजह से होती है। सो जो लालच है ना, ये सबसे बड़ा पाप का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षस्य विषम दंटे मक्षिकायस्य मशके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांग दंगे दुर्जनस्य ततः। द स्नेक हैज़ अ पॉइजन इन हिट्स टीथ्स, द फ्लाई हैज़ अ पॉइजन इन इट्स हेड, द स्कॉर्पियन हैज़ अ पॉइजन इन इट्स टेल, द विकेट पर्सनस होल बॉडी इज़ फुल ऑफ पॉइजन। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो सांप होता है उसका पॉइजन उनके दांतों में होता है, जो उड़ने वाली मक्खियाँ होती है उनका पॉइजन उनके हेड में होता है, स्पाइरिकल्स में होता है। स्कॉर्पियो होता है, उसका जहर उसकी पूंछ में होता है, और जो खराब इंसान होते हैं उनकी पूरी बॉडी में जहर होता है। उत्सवे व्यसने चेवह दुभिक्षे शत्रु विप्लवे राष्ट्रद्वारे श्मशाने चह यष्टि तिष्ठति च बांधवः। One who stands during the festival as well as during a calamities, famine or war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the crematorium is our real relatives. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो इंसान हमारे साथ हमारी खुशियों में, त्योहारों में कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड्स, फेमाइंस या फिर वॉर जैसी चीज़ें, जब एनिमी के सामने वो हमारे साथ खड़ा रहता है, रॉयल असेंबली में भी खड़ा रहता है, जब कोई मर जाता है तो स्मशान में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारा रियल रिलेटिव्स है, वो हमारा सही मायनों में हमारा भाई है। थैंक यू सो मच।